इनकी तुलना तो अरविंद केजरीवाल आप सोचिए हमारे कैसे कैसे महापुरुषों से करते थे। बेल नहीं मिल रही है और आज संजय सिंह भी गिरफ्तार हुए। इनकी सारी बातों को देखिए और जिस प्रकार से ये लोग चिट्ठी लिखते थे लगता था कि इनसे ज़्यादा ईमानदार कोई हो ही नहीं सकता। आज इन्हीं के साथी आरोपी इनके खिलाफ अप्रूवर बन गए हैं। ये गिरफ्तारी क्यों हुई? क्योंकि जिन्होंने पैसे दिए उन्होंने बताए हैं कि संजय सिंह के मार्फत अरविंद केजरीवाल को पैसे दिए गए हैं, संजय सिंह के मार्फत मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को पैसे दे दिए गए हैं। तो इतना बड़ा जो ये निकल के आया है इसमें साक्ष्य, अब इसको कौन झुटला सकता है? बहरहाल संजय सिंह की गिरफ्तारी इस पूरे शराब घोटाले में सीधा सीधा ये बताता है कि अभी ये आंच सिर्फ संजय सिंह तक ही नहीं रहेगी या मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन तक। ये पक्का इनका सरगना अरविंद केजरीवाल ही दिखते हैं और ये आंच उन तक जाएगी। दिल्ली के माताओं बहनों की हाय इन लोगों को जलाएगी। विपक्ष के लोग जो है शासन की व्यवस्था में राज करने की नीयत से और अपने घर परिवार को बेहतर करने के लिए आए हैं। ये मोदी सरकार है जिसने तय किया है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण में ये कदम उठाए जा रहे हैं। देश की जांच एजेंसियां भारत के नियम और कानून के तहत बनाई गई हैं ताकि देश में भ्रष्टाचार ना हो, अव्यवस्था ना हो। तो भ्रष्टाचार करने के लिए हमने नहीं कहा इनको। भ्रष्टाचार अगर किया है तो उसके खिलाफ जांच भी होगी और सजा भी होगी और कार्रवाई भी होगी और न्यायपूर्ण व्यवस्था के तहत कार्रवाई होगी। देखिए, मुझे वो बचपन में हम लोग एक कहावत करते थे, पोषंबा भी पोषंबा। आपने ने क्या किया? शराब में घोटाला किया, पार्टी के नाम पे चंदा लिया, करोड़ों की रिश्वत खाई, अब तो जेल में जाना ही पड़ेगा, जेल की रोटी खानी ही पड़ेगी, जेल का पानी पीना ही पड़ेगा, जेल में अब तो जाना ही पड़ेगा। ये हम बचपन में गाते थे, अब सच हो रहा है। ये सारी बातें दिख रहा है कि जिस प्रकार का घोटाला, जिस प्रकार के गड़बड़ घोटाले उन्होंने किए, भ्रष्टाचार किए, उसमें अंतर्गत यही होना है जो आज हो रहा है। ये हम कई दिनों से कह रहे हैं कि ये सबके सब इसमें लिप्त हैं। अरविंद केजरीवाल उनके किंग पिंग हैं, सिसोदिया इसके आर्किटेक्ट थे। हमने नहीं कहा, कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया इनके आर्किटेक्ट थे और विजय नायर इसके कंड्यूट थे। और जो व्यक्ति दिनेश अरोड़ा है उससे सारे बात तो बता दी उसने कि किस प्रकार कितना कितना पैसा कब कब किसको दिया, वो किस प्रकार से चेक की पेमेंट दी, किस प्रकार से कैश दिया, वो सब तो जानकारी आ गई। अब तो जवाब देना पड़ेगा संजय सिंह को कि वह पैसा कहाँ का ठिकाने लगाया। उस ऑपोजिशन के लोगों से पूछो, जब वो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस के लोग अरेस्ट करते हैं, 4 मंत्री अरेस्ट करते हैं, विजिलेंस डिपार्टमेंट अरेस्ट करता है, उनके सुखपाल सिंह खैरा अरेस्ट करते हैं, जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कांग्रेस के वहाँ के अध्यक्ष को अरेस्ट करती है तब भी समझ में आता। हम करें तो ईडी याद आता है। असल में क्या है कि भ्रष्टाचार करोगे तो जेल जाना पड़ेगा और ये मोदी जी ने तय कर रखा है कि वह किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ने वाले नहीं है।